हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 10 व्रत सर्किल एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हमारे 1, 2, 3 व 4 ये नीचे दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र व छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो ये जो है सवाल हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से 1-2 सवाल जरूर आते हैं इसमें से, और 1-2 नंबर का करीब 2 नंबर का जरूर फंस जाएगा आपके लिए। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जो भी छात्र छात्रा देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी कराए जाते हैं, और आपके लिए जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को संभावना है 2024 में जो यूपी बोर्ड है उसमें आने वाली संभावना है उनको हम सॉल्व कराएंगे। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो मैंने इससे जो पिछला जो चैप्टर कराया है वो चैप्टर हमने 7 चैप्टर देखा था, जो कि हमारा था जो है त्रिभुज, ये त्रिभुज था। तो हमने उसको सॉल्व किया। 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर छोड़ दिया है। जो व्रत है इसके बाद में कराऊंगा, तो अन्यथा न लें। वीडियो को शुरू से अंत तक ऐसे ही बने रहें और प्यार व सपोर्ट अपना बनाए रखें चैनल पर, और अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो हमारा पहला है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो पहला है, तो सबसे पहले हम व्रत को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, व्रत को देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, व्रत। तो ये हमारे पास एक हमने व्रत बना लिया है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है ये व्रत है, ठीक है। व्रत बनाया हमने, प्रकार खोला, प्रकार की नोक इस पर रख करके हमने ये जो प्रकार है हमारे पास, इसके माध्यम से हमने इसको यहाँ पे नोक रख करके हमने इसको व्रत को बना लिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा है, व्रत आप सभी जानते होंगे, सर्किल कहते हैं व्रत को अंग्रेजी में, ठीक है। तो पहले जो सवाल है उसमें कह रहा है कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी कह रहा है कि पहले वाले पॉइंट में कह रहा है कि एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहां से देखा जाए तो स्पर्श रेखाएं, इससे छू करके जाने वाली अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यहां से इससे खींच सकते हैं, इससे ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। कहने का मतलब है कि अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ जो सवाल में इसका हल कर देंगे, आंसर लिख देंगे। क्या आंसर हो जाएगा कि एक व्रत की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। मुझे आशा है ये पॉइंट आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक व्रत है, व्रत से स्पर्श रेखा, यानी यहां से हम यहां से भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां से भी स्पर्श रेखा, कहने का मतलब है अनेक रेखाएं स्पर्श खींच सकते हैं एक व्रत से, ठीक है। अगर हमारा स्पर्श रेखा क्या इससे सटी हुई रेखा है जो खींचेंगे, वो स्पर्श रेखा अभी आपको पता चल जाएगा, इस दूसरे वाले सवाल के माध्यम से पता चलेगा, ठीक है। तो दूसरा वाला सवाल क्या है, क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस दूसरे वाले में हमें 4 भाग दे रखे हैं, चारों पॉइंटों को अच्छे समझना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे तो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक है। तो पहले वाले भाग में कह रहा है कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा डैश है, यानी खाली स्थान है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी किसी व्रत की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हम यहाँ पे खींच लेते हैं। तो स्पर्श रेखा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो हमने इस प्रकार से जो है एक स्पर्श रेखा खींच ली। अब आपको पता चल जाएगा कि एक जो है कह रहा है कि पहले भाग में कि किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर, यानी एक बिंदु पर, ये प्रतिच्छेद रेखा है। यानी किसी व्रत है हमारे पास, इस पर स्पर्श रेखा खींचिए तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे एक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक
बिंदु तो लिखा है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो पहले वाले जो हमारा खाली स्थान था उसमें क्या भर देंगे, एक भर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने एक भर दिया। ठीक है, एक केवल और केवल एक स्पर्श मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी एक बिंदु पर काटेगी। ठीक है, अब दूसरे वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वाले भाग में क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो दूसरे वाले भाग में कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, यानी जो वृत्त है ये हमारे पास वृत्त है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास वृत्त है। ठीक, और कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद। अब हम इसके माध्यम से अब अच्छे समझ लेंगे। तो यहाँ पे इसके बीचों बीच में हम क्या दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ हम एक रेखा अन्य खींच देंगे। ये तो हमने स्पर्श रेखा खींच ली इसी वृत्त पर। अब एक अन्य रेखा खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे, एक अन्य रेखा। जब ये अन्य रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर। मान लो कि हमने एक ये रेखा खींच ली, इसका नाम अगर दे दें एल, क्या नाम दे दें, एल रेखा खींच ली। एल रेखा वृत्त को एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और दो बिंदु पर क्या कर रही, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी डैश है, तो इसमें भरना है खाली स्थान। तो क्या कहते हैं इसे, हमें कहते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे हम छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदिका। यानी जो रेखा है ये वाली, ये रेखा एल रेखा एक बिंदु ये इस पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु इस पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को जब दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो इस रेखा को क्या कहेंगे, इस रेखा को कहेंगे छेदिका। क्या कहेंगे, छेदिका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दूसरा खाली स्थान भर दिया, इसकी जगह लिखेंगे छेदिका। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा हो तो आप सभी समझदार है स्टूडेंट, तो जरूर आप सपोर्ट करेंगे इस चैनल को और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना। ठीक है, अब हम तीसरे वाक्य की तरफ, यानी तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है उसके तरफ अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट कह रहा है एक वृत्त की डैश है, खाली स्थान है, समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। इसे क्या क्या हो सकती है, यानी जो है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है, दो हो सकती हैं। क्या, दो स्पर्श रेखा हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि वृत्त की अधिकतम दो समांतर रेखाएं, क्या दो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अधिकतम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या अधिकतम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक वृत्त की अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, सॉरी स्पर्श रेखाएं तो अपरिमित रूप से कई होती हैं, लेकिन समांतर रेखाओं की बात कर रहा है। समांतर रेखाओं की स्पर्श रेखा दो हो सकती हैं। समांतर, जैसे कि हमने ये वाली समांतर रेखा खींची। ठीक है, अब हम इसी के समांतर अब हम खींच के बता देते हैं, आपको अच्छे से पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रख करके इस स्केल की सहायता से हमने क्या किया, इसी के समांतर हमने यहां से खींच दी, सॉरी ये ऐसे। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक, तो इसी रेखा के समांतर हमने ये खींच दी, क्या खींच दी, ए रेखा खींच दी। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, यानी ये वाली रेखा है, मान लो इसको, मान लो क्या एल मान लिया, इसको एम मान लो और इसको एन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो एम और एन है, एम एन दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, और दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल और केवल दो समांतर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने क्या, एक वृत्त की अधिकतम दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम हमारा जो चौथा पॉइंट है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे पॉइंट को भी अच्छे से इसी के माध्यम से, जो व्रत है उसी के माध्यम से समझ लेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है व्रत वाला चल रहा है, तो व्रत से ही हमें रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला जो सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है। ये तीसरा वाला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको जरूर देख करके जाना, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। स्किप करोगे तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट नहीं समझ में आएगा, एक एक पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप इसको आप स्किप कर दोगे, आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो भी छात्र देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां से आपके लिए एक या दो नंबर इंपोर्टेंट रहते हैं, एक दो नंबर आपकी परीक्षा में जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, तो ये जरूर देखना। ठीक है, तो हमारा जो चौथा पॉइंट है, यहाँ पे चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा
के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ यानी निष्ठा रखने वाला उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, उसे समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो उभयनिष्ठ बिंदु की बात की जाए तो यही कह रहा है कि वृत्त यानी हमारे पास ये वृत्त है, ठीक है, तथा उसकी स्पर्श रेखा यानी इसकी स्पर्श रेखा हमने एक खींच ली है, ये स्पर्श रेखा मान लो खींच ली, ठीक है। स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ यानी दोनों में निष्ठा रख रहा है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। जैसे कि हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली और इसका ये जो वृत्त बन रहा है इस पर ये जो है, ठीक है, ये बिंदु है, ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये बिंदु कहलाएगा हमारा स्पर्श बिंदु कहलाएगा, यानी जहां पे स्पर्श कर रहा है वो बिंदु क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे आशा है इसके माध्यम से हमने अच्छे से समझा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर किया आपका, ठीक है। तो अब हम हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहेगा इसकी तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा तीसरा सवाल है। ऐसे ही बिल्कुल सेम सवाल आते हैं, संख्या चेंज हो जाती है, पैटर्न वही रहता है, तो अन्यथा न लें, ठीक है। तो हमारे पास सवाल तीसरा कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी? PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने इस प्रकार से एक वृत्त बना लिया। क्या बना लिया? हमने एक इस प्रकार से एक वृत्त बना लिया, ठीक है। तो अब हम इसके माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे, आपके लिए समझा पाएंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका, ठीक। तो सबसे पहले कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो हमने ये जो लिए है त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। तो हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली, तो हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया, ठीक है। तो यहां से मिलाएंगे और आगे कह रहा है कि त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु यहाँ पे मान लेंगे क्या? यहाँ पे जहां पे मानेंगे वो मान लेंगे P, इसको नाम दे देंगे क्या? P नाम दे देंगे बिंदु P, ठीक है। इसको नाम दे दिया P बिंदु, ठीक है। इसको और इसको P नाम दे दिया और इसको नाम दे देंगे O। जहां पे हमने बिंदु है उसको O नाम दे दिया, इसको P नाम दे दिया। अब क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको हम इससे मिला देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक। अब हमने क्या करना है? अब हमने कह रहा है आगे, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ यानी जो PQ है स्पर्श रेखा PQ है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा खींच लेंगे, क्या करेंगे? यहां से एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, ठीक है, इसके सटाती हुई स्पर्श रेखा, ठीक। तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है। क्या किया? एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच ली, ठीक है। ये स्पर्श रेखा खींच ली। अब क्या करेंगे? अब हम P तो है, अन्य बिंदु यानी PQ यहां पे नाम दे देंगे Q। क्या नाम दे देंगे इसको? इसको नाम दे देते हैं Q, यहां पे इसको नाम दे देते हैं Q, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली PQ, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O ये है, O से जाने वाली रेखा एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये वाली रेखा यहां पर मिला देंगे इसको, तो बिंदु Q पर मिलेगी इस प्रकार, ठीक है। क्या मिलेगी? बिंदु Q पर मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां से यहां तक मिला देंगे, जहां पे हमने Q माना है उसको हम इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार हमने क्या मिला दिया? कह रहा है कि जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यहां से यहां तक मिला दिया Q तक, ठीक है। तो इस प्रकार मिलती है कि OQ यानी जो O से Q की दूरी है वो कितनी? 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे आशा है इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और ये हमारी त्रिज्या है, यहां से यहां तक ये त्रिज्या कहलाएगी, केंद्र से यहां तक आएगा त्रिज्या कहलाएगा, यहां से यहां तक पूरा मिला दिया जाए तो ये व्यास कहलाता है, ठीक है। तो ये कितना है? ये हमारे पास हमें दे रखा है वो है 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख देंगे 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्या 5 सेंटीमीटर लिख दिया। तो मुझे आशा है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, ठीक है। तो अब यहां से देखेंगे तो अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक बन गया, क्या एक बन गया त्रिभुज, ठीक है।
त्रिभुज बन गया और हमारे पास क्या, यहां से देखा जाए तो हमारे पास ये दिया है, ये जो है ये कर्ण कहलाएगा और ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। वो होता है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर, यानी जोड़ होता है स्क्वायर का। ठीक है, तो यही करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे जो हमें दिया है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, बने रही वीडियो शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इस जगह सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, इस जगह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। तो हमने ये ऑब्जेक्ट मार्क दिया है, इसको हमें ट्रिक करना है। ठीक है, हल करके ट्रिक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो यहाँ इसको हल कर लेंगे तीसरे वाले को। ठीक, तो यहाँ देखेंगे तो पी क्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू है स्पर्श रेखा। तो पी क्यू एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ये लिख लिया हमने, जो दिया हमने लिया। ठीक है, जो कि वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श करती है, जो कि वृत्त के बिंदु पी पर क्या करती है, स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु पी पर ही करेगी। ठीक है, जो पी क्यू है वो स्पर्श बिंदु पी पर करेगी। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, पी पर स्पर्श कर लिया। ठीक है, और यहाँ ओपी, ओपी क्या है, ओपी यहाँ पे त्रिज्या है। तो लिख लेंगे त्रिज्या ओपी बराबर कितना, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से देखेंगे ओ क्यू, ओ क्यू कितना है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। क्या है, ओ क्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू क्या है, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। इतना हमें दिया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है यहां से यहां तक, ये ज्ञात करना है। ये क्या ज्ञात करना है हमें, पी क्यू ज्ञात करना है। तो पी क्यू बराबर क्या है, अज्ञात। पी क्यू हमें ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास त्रिभुज बनना है ओ पी क्यू, समकोण त्रिभुज बनना है। क्या बनना है, समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक है, क्या बनना है, ये समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज क्या, ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में क्या, ओ पी क्यू में हमारे पास ये जो है ये लंब है, ये कर्ण हो जाए, ये आधार है। जब ये है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें मान रख देना है, हमें जो दिए हैं उन मानों को हमें क्या करना है, रख देना है। ठीक है, तो यहां देखेंगे हमारे पास कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण बात करें तो ओ और क्यू क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण की जगह रखेंगे ओ क्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक, बराबर का लंब देखेंगे तो लंब कितना है, लंब है हमारे पास ओ पी है। तो क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां देखेंगे आधार क्या है, आधार हमारे पास है पी क्यू। तो पी क्यू का वर्ग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पी क्यू का वर्ग कर लेंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी आपके लिए। ठीक, तो अब हम इनका मान रख देंगे, क्या रख देंगे, इनका मान रख देंगे। तो कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण है 12 सेंटीमीटर, ओ पी 12 है, सॉरी ओ क्यू कितना 12 है, तो 12 का वर्ग करेंगे बराबर का। ओ पी कितना है, ओ पी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग कर लेंगे प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। पी क्यू क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम करेंगे 12 का वर्ग करेंगे, तो 12 का वर्ग 144 होता है, आपको सबको पता होगा। 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग 25 होता है, प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पक्षांतर करना आप सभी जानते हैं। तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस की संख्या माइनस का हो जाएगा।
तो 144 माइनस का 25, क्या 144 माइनस का 25 बराबर का पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, घटा लेंगे तो यहाँ से 14 में से 5 हो जाएगा तो 9 बचेगा, क्या 9 बचेगा। यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 1 है ये, तो 119 बचा। 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। तो हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर बराबर का 119। ठीक है, 119 लिख लिया। तो हमें पी क्यू ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पी क्यू ज्ञात करना है। तो हम कर्डी लगा देंगे, किस पर, कर्डी लगा देंगे 119, क्या होगा 119 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 119 सेंटीमीटर अंडर रूट में। ठीक है, तो मुझे आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ। तो जो वीडियो है उसको जरूर लाइक कर देना। अब हम हमारा जो ऑप्शन है उसमें देखते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है ये ऑप्शन, ये तो हम देखेंगे 119 किस में है, कौन से ऑप्शन में, तो 119 हमारा ऑप्शन है, नंबर है डी, उसमें हमारा अंडर रूट 119 दे रखा है। तो यही हमारा आंसर आएगा। मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए 1 नंबर का आता है, आपके लिए 1 नंबर का आएगा। ऑब्जेक्ट में जो हमारे वो होते हैं गोला भरने के लिए आता है, उसके लिए आपके लिए 20 नंबर का आता है, उसमें जरूर शामिल मिलेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेबल है, जरूर मिलेगा, ना मिले तो बाद में आप कहना। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या तीसरे को भी सॉल्व किया। अब हम हमारा जो इसका लास्ट है, आप यहाँ से इस पर स्पष्ट देख सकते हो, आप नोट डाउन यहाँ से कर लेना और ये आकृति बना लेना। ठीक है, नोट डाउन करके आपको यहाँ से सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छी समझ में भी आया हुआ। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट सवाल है उसको हम सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक वृत्त की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने पहले से ऑलरेडी बना रखा है वृत्त। ठीक, तो कह रहा है सवाल कि एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले क्या किया हमने, समय की बचत करने के लिए हमने एक वृत्त यहाँ पे जो है खींच लिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक वृत्त खींच लिया। क्या किया, एक वृत्त यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, और एक वृत्त खींचने के बाद कह रहा है कि और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो, यानी छेदक रेखा खींचनी है। तो क्या करना है, छेदक रेखा खींचना है। तो इसको हमने क्या मान लेना है, इसको हमने मान लेना है ओ बिंदु। ठीक है, ओ को केंद्र मानकर हमने इस प्रकार की सहायता से हमने क्या किया, इसको एक वृत्त बना लिया। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने कह रहा है सवाल के अकॉर्डिंग एक दी गई रेखा के समांतर। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हमने सबसे पहले करेंगे क्या, दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। ठीक है, ऐसी रेखाएं खींचिए, 2 रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो हमने क्या खींच लेना, सबसे पहले एक ऊपर रेखा खींच लेनी। तो हमें ये नहीं देखा कि स्पर्श रेखा खींचनी या हाँ, ये कह रहा है लास्ट में, कह रहा है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो सबसे पहले क्या कर लेते, सबसे पहले हम स्पर्शी रेखा को खींच लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्पर्श रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच लेंगे। इस प्रकार से हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली इसके सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे आशा ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो हमने इसको स्पर्श रेखा खींच ली। स्पर्श रेखा क्या कहती है, वृत्त से सट करके, वृत्त की जो परिधि होती है उसके सट करके रेखा खींचती है, वो हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इसको हम एम मान लेंगे। तो हमने क्या किया, माना एम एक स्पर्श रेखा खींच ली और उससे कह रहा है कि जो रेखा है उसके समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। इसी के समांतर हमने 2 ऐसी रेखाएं खींचनी है, 2 रेखाएं खींच लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रेखाएं खींच लेंगे इसी के समांतर। ठीक है, जो ऊपर वाली रेखा इसी के समांतर एक रेखा हमने ये खींच ली। ठीक है, और एक रेखा और खींच लेंगे। क्या करें, एक रेखा और खींच लेंगे, क्या, ये एक इसी के समांतर एक और रेखा यहाँ पे खींच लेते हैं। तो हमने 2 रेखाएं और खींच ली अन्य। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं क्या, ये जो है ऊपर वाली रेखा, इसका नाम दे देते हैं क्या, एम नाम दे दिया, इसका दे देंगे एल। ठीक है, इसका चाहें तो इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, तो जो ये वाली रेखा है इसका एन नाम दे देंगे। तो यही हमने क्या, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, सॉल्व। तो यहां से देखें, ये एक स्पर्श रेखा खींच ली। सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा हो। तो एक स्पर्श, एम एक स्पर्श रेखा है और कह रहा है कि दी गई रेखा, हमने दी गई रेखा स्पर्श रेखा एम खींची। तो दी गई रेखा के समांतर
इसी के समांतर दो हमने ऐसी रेखाएं खींची, दो रेखाएं, एक एल खींच ली और दूसरी एन खींच ली, दो रेखाएं खींची और दो रेखाएं कौन सी होनी चाहिए, दूसरी रेखा कौन सी होनी चाहिए, दूसरी छेदक रेखा। तो छेदक रेखा हो गई, क्या होगी, ये छेदक रेखा हो गई, यानी जो है वृत्त है हमारे पास ओ केंद्र वाले वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, दो बिंदु पर काट रही है, ये वाली रेखा एल वाली काट रही है और एन वाली भी काट रही है। तो ये जो रेखा कहलाएगी ये छेदी रेखा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, छेदी रेखा या छेदक रेखा कहेंगे, बात एक ही है। तो मुझे आशा है ये भी क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और हो पाया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर 10 था, इससे पहले हमने चैप्टर जो 7 था उसके सवालों को हमने अच्छे से सॉल्व किया, जो कि हमारा त्रिभुज था, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, तो जाके जरूर देख लेना। उसमें सर्वांग समता दिया है और समरूपता दोनों दिया है, तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक। जो 6वां चैप्टर है वो हमारा क्या है, 6वें चैप्टर में है, 6वां चैप्टर भी निर्देशांक ज्यामिति है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो जाके जरूर देखे, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें वहां से मिल जाएंगी, ठीक है। तो मुझे आशा है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके पास ज़्यादा 1.5 महीना बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और जो भी आपको दिक्कत आ रही है सवालों में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम्स है, ये सवाल हमें सॉल्व करके दो, तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर भी, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और अच्छे समझ पाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, वो 8.2 वाली मिलेगी, उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रही, सबसे इंपोर्टेंट उसी में सवाल हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए और प्यार व सपोर्ट अपना जरूर बनाए रखें, प्यार व सपोर्ट बनाए रखोगे मोटिवेशन बनाए। एक शिक्षक का यही सम्मान है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप इतना जरूर करेंगे, आपके लिए यही मेहनत जारी है, हमारी यही मेहनत जारी है, लगातार करते रहेंगे और ऐसे ही प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। तो आज के लिए बस नहीं, वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 के साथ।